लॉरेंस बिश्नोई ये वो गैंगस्टर है जो जेल में बंद होकर भी अपनी बादशाहत चला रहा है। नॉर्थ इंडिया का वो खौफनाक चेहरा जिसने मौत को अपना खेल बना लिया है। एक समय पर लॉरेंस बिश्नोई एक साधारण छात्र था, कानून की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन आज उसका नाम पूरे देश में जुर्म की दुनिया में सबसे बड़े नामों में शुमार है। उसकी जिंदगी का सफर कैसे एक पढ़े लिखे लड़के से लेकर एक खतरनाक गैंगस्टर बनने तक पहुंचा, ये जानकर आपको यकीन नहीं होगा। जेल की सलाखों के पीछे होने के बावजूद वो महंगे कपड़े पहनता है, लाखों के जूते और करोड़ों का खर्चा जारी है। आखिर कैसे एक ऐसा इंसान जिसे कानून का रक्षक बनना था, अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया? इस कहानी में छुपा है वो सच जिसने नॉर्थ इंडिया के क्राइम वर्ल्ड को पूरी तरह बदल कर रख दिया। आइए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी के वो अनछुए पहलू। लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम बालकरन बराड़ था, लेकिन स्कूल के दिनों में उसकी आंटी ने उसे लॉरेंस नाम दिया क्योंकि उन्हें यह नाम ज्यादा स्टाइलिश लगा। लेकिन आज यही नाम खौफ का पर्याय बन चुका है। बिश्नोई गैंग का नेटवर्क कैसे फैला और कैसे ये गैंग नॉर्थ इंडिया में खौफ का दूसरा नाम बन गया, ये कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही डरावनी भी। लॉरेंस के चचेरे भाई 50 साल के रमेश बिश्नोई ने कुछ हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। रमेश ने बताया कि लॉरेंस का परिवार हर साल 35 से 40 लाख खर्च करता है, सिर्फ इसलिए ताकि लॉरेंस को जेल में हर तरह की सुविधा मिल सके। यहां तक कि जेल में भी लॉरेंस महंगे कपड़े और जूते पहनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने पैसे आखिर आते कहां से हैं? दरअसल लॉरेंस का परिवार पहले से ही संपन्न है। उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे और गांव में उनकी 110 एकड़ जमीन है। यानी पैसा तो पहले से ही था, लेकिन उसके बाद जो पैसे आए वो अपराध की दुनिया से थे। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मुंबई में उनके बेटे के ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसका सीधा लिंक जुड़ा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। सोशल मीडिया पर बिश्नोई गैंग के सदस्य शुभम लोणकर ने खुलेआम इस हत्या की जिम्मेदारी ली। सोचिए कितनी बेखौफी से यह गैंग अपने काम को अंजाम देता है। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि कनाडा तक में बिश्नोई गैंग की गतिविधियां सामने आ रही हैं। हाल ही में कनाडा की सरकार ने आरोप लगाया कि इस गैंग के लोग वहां भी हिंसक गतिविधियों में शामिल हैं। हालांकि भारत सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि कनाडा ने अभी तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। एनआईए ने अपनी जांच में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ऑपरेशन बिल्कुल उसी तरीके से चलाया जा रहा है जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी। दाऊद ने छोटी मोटी चोरी से शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी पकड़ ड्रग तस्करी, मर्डर और एक्सटॉर्शन तक फैल गई। ठीक उसी तरह बिश्नोई गैंग ने भी अपनी शुरुआत छोटे मोटे अपराधों से की और आज इस गैंग के पास 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, जिनमें से 300 पंजाब से जुड़े हुए हैं। 2020-21 में बिश्नोई गैंग ने एक्सटॉर्शन के जरिए करोड़ों की कमाई की, जो विदेशों में हवाला के जरिए भेजी गई। इस गैंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी जमकर इस्तेमाल किया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी साइट्स पर बिश्नोई गैंग की उपस्थिति ने उसे युवाओं के बीच और लोकप्रिय बना दिया है। तो लॉरेंस बिश्नोई की यह कहानी हमें बताती है कि किस तरह एक साधारण लड़का अपराध की दुनिया में किंग बन गया। बिश्नोई गैंग का नेटवर्क न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी फैल चुका है और इस गैंग को रोकने के लिए अब एटीएस और एनआईए जैसी एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं।